Good morning, all dear my students. Today I am going to continue the same exercise of 1.3 and of chapter the rational number, and that you know already very well. And class 8, subject mathematics and rational numbers, exercise 1.3, and your part is 11th part of this exercise. So अभी हम लोगों ने वेरीफाई द फॉलोइंग्स कर हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके हम लोगों ने दो क्वेश्चंस किए. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको समझा और आपको समझ में भी आया. उसका जो सी नंबर क्वेश्चन है, आई एम सी नंबर और डी नंबर क्वेश्चन दे देंगे. आई होप एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो क्या करना है, आपको अपने बुक्स और कॉपी साथ में रखने हैं, या अगर हम पढ़ाते वक्त थोड़ा सा बगल हो जाए या आपको चाहते तो आप पूरे सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या आप समझ कर केवल देख कर सवालों को समझ कर क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करें, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करें. तो वो चीज़ें बहुत हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, और अगर आप करना चाहेंगे तो कर नहीं सकते. आप नहीं करना चाहेंगे तभी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप कर रहे हैं. चलिए हम सी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक बार से देख लेते हैं. क्लास 8 है, सब्जेक्ट मैथ्स है, एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 11 है. सवाल सॉल्व करने के लिए इसे इरेज करना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर सी. वन पॉइंट थ्री 0 प्लस minus 7 upon 6 is equal to 1 upon 3 into 0 plus 1 upon 3 into minus 7 upon. क्वेश्चन पहले वेरीफाई कर ले सवाल को. 1 upon 3 into 0 minus 7.6 is equal to 1/3 into 0 plus 1/3 into plus 7 minus 7.6. तो आपको ये क्या करना है, अगर आप देखें तो ये इधर से इधर ये LHS है और इधर से ये आपका RHS हो जाता है, और अब आपको इसको सॉल्व करना है. अगर आपको ये चीज एक चीज देखना चाहें, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये आपका मल्टीप्लिकेशन इसमें है 1/3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है ना. तो 1/3 का भी मल्टीप्लाई 0 में करना है, फिर 0 आ जाएगा, फिर सबका मल्टीप्लाई फिर प्लस कर देना, जो भी चीज़ है. तो अगर आप वैसे करना चाहें तो ऐसे करने, या 1/3 मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी वैसे ही है. अगर आप कट करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम देख ही लेते हैं. 1/3 है, 1/3 को रहने दो, मल्टीप्लाई रहने दो, 0 के नीचे 1 मान लो. आपके इजी और बेहतरी के लिए मैं बता रहा हूँ. प्लस माइनस 7/6 कर दो. फिर ये आपका 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, इनटू ये जो 0 है नीचे 1 मान लो, ब्रैकेट है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये प्लस है 1/3 रहने दो, इनटू माइनस 7/6 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, फिर 3 इन दोनों मल्टीप्लाई करो. 1 0 का 0, फिर 3 1 जा 3, 1 0 जा 0, 3 1 जा 3. ये प्लस आ गया, माइनस 7, 3 6 जा 18. ये आपका हो गया, इक्वल लगा दिया. ठीक है, 1 0 जा 0, 3 1 जा 3, प्लस लगा दिया, 1 7 जा माइनस 7, 3 6 जा 18. देख रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे कर दिया, ये आ गया 1 0 तो 0, 3 1 जा 3, प्लस था प्लस लगा दिया,
1 माइनस 7 या माइनस 7, 3 6 या 18। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे 0.3 प्लस माइनस 7/18 इज इक्वल टू 0.3 प्लस माइनस 7/18, वही चीज दिख रहा है ना। अब आप अगर और आगे सवाल करना चाहते हैं, यहीं से पूरा सॉल्यूशन आपको दिखता है, लेकिन 3 और 18 का आप करेंगे। उस सब अगर 2 डिजिट हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ और मैं कहता हूँ, अगर 2 डिजिट है फ्रैक्शन में, 2 डिनोमिनेटर है, अगर दोनों डिनोमिनेटर छोटी वाली डिजिट से कट जाता है, यानी छोटे डिजिट आपके ये और ये दोनों डिनोमिनेटर इसी 3 से दोनों कट जाते हैं, तो एलसीएम वही होगा। अगर ना क्लियर हो तो आप देख लीजिए आज। जैसे 3 और 6 है ना, 18 है, तो 3 1 3 3 6 18 and 3 1 3 3 2 6 and 3 1 3, यानी 3 3 का 9 कितनी बार है? 3 बार, और 3 6 18, 6 3 9, 3 3 6 3 3 का 9, 3 3 9 9 3 20। तो हमको क्या करना है? हमने क्या 3 1 3 3 6 18, 3 2 6, यहाँ पे आ गया आपका 2, तो 3 3 9 9 2 18। तो जब ये आके आपका आ गया 18, तो देखो इसी 3 से दोनों कट रहे थे, तो इसी बड़े वाले को एलसीएम हमेशा से ले लिया करो। आपने कभी एग्जांपल देखा होगा 2 और 4, जब एलसीएम में 2 और 4 आता है तो डायरेक्ट 4 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर सेम डिजिट से कटती है, यानी छोटी डिजिट से अगर दोनों कटते हैं तो इसको एलसीएम लोग ले लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें हैं, अभी हम आपको लास्ट में बताएं, तो 3 6 18, 3 का टेबल पढ़े कि 18 कट जाए, 6 बार जाता है, और इस 6 का जो जितनी बार जाता है 6 का क्या करते हैं, इसी के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 into 0 प्लस कर दिया, 18 1 18, तो यानी -7 into 1, ये हो गया, इक्वल लगा दिया। 18 इसको भी कर दिया, जब 18 इसको भी कर दिया तो 3 6 18, 3 6 18 6 बार गया, तो ये 0 से भी करेंगे, 0 into 6, क्योंकि 6 बार गया था और इसी डिनोमिनेटर से टेबल पड़े तो इसी के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 81 81 सेम होगी, -7 into 1 हो गया। तो आप देखिए 6 0 से 0 हो गया बेटा, प्लस यहाँ पे आप -7 ही कर लीजिए। आई होप आप अब तक समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, 0 हो ही गया है और ये क्या है -7 into 1 यानी -7, तो आपका टोटल आ जाएगा -7/18। इधर भी आ जाए 0 6 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 -7 -7/18, यानी आपका क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो जाता है। हम आपको ये स्टार्टिंग से समझा देते हैं एक बार। ये जो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर C वाला था और 5 का, तो यहाँ पे 1/3 था, 1/3 बेटा जैसे था वैसे का वैसा ही है, इनटू ब्रैकेट में 0 प्लस -7/6 था, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 1/3 था। ये अपना LHS था, RHS में आ जाए, RHS में 1/3 था, इनटू ब्रैकेट में 0 है, प्लस 1/3 इनटू -7/6, ये था। अब हम LHS में चलते हैं। LHS में मैंने केवल थोड़ा सा चेंज किया है, 1/3 इनटू, मेंटली में बहुत कुछ भी कर सकता था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलाऊं ताकि आप बच्चों को समझ में आए। 1/3 था, ये इनटू था, 0 के नीचे बेटा P/Q के फॉर्म में हम नीचे 0.1 मान सकते हैं, प्लस -7/6। ठीक, और मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, केवल बड़ा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, बाकी आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इक्वल लगाया 1/3, इसमें भी बेटा वही है, 0 ब्रैकेट जैसा था वैसे मैंने देने दिया, 0 के नीचे मैंने 0.1 कर दिया, यानी P/Q के फॉर्म में मैंने 1 मान लिया। 1/3 into 0.1 हो गया, प्लस 1/3 था बेटा वैसे ही रहने दिया, और ये into 0 -7/6 था, उसको वैसे ही रहने दिया। अब मैंने क्या किया, इस 1 को बेटा इस ये न्यूमरेटर है, तो बेटा मैंने बताया न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में ही होगा। आप देख लें,
किसी और सिचुएशन में कब क्या होता है वो अलग है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ न्यूमरेटर में ही न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए कैसे, जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो वो इस 1 का टेबल इस 0 और इस 7 पढ़ना, 1 0 तो 0 आ गया, फिर 1 7 जा -7 आ गया, ठीक है। फिर इस 3 का 3 1 जा 3 आ गया, 3 6 जा 18 आ गया। यानी हम कह रहे हैं पहले इस 1/3 को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/3 को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जो जैसे भी जो प्लस है उसको वैसे प्लस लगाते जाएंगे। देख लीजिए कैसे, 1 0 तो 0, 3 1 जा 3, ये लग गया ना, ये प्लस का मैंने प्लस लगा दिया, 1 7 जा 7, 3 6 जा 18। अब बच्चों के माइंड में आता है कि सर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था वो कहाँ गया, बेटा इसीलिए तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इसी सिंबल के जरिए यही सिंबल तुम्हें बता रहा है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है इसका सिंबल खत्म हो जाएगा। अभी इसको खत्म करेंगे, अब ये प्लस है तो जब प्लस कट कर देंगे तो प्लस का सिंबल खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अभी 3 और 18 का अभी मैं एलएचएस पूरा समझा रहा हूँ, फिर 3 और 18 का मैंने ले लिया एलसीएम, 3 और 18 का जब मैंने एलसीएम ले लिया तो आ गया 18। तो इस डिनोमिनेटर का टेबल ऐसा करो कि 18 आ जाए। तो 3 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, 6 बार पढ़ते हैं, 3 6 जा 18, 6 बार जाता है, यानी 3 के न्यूमरेटर में उसी जितनी बार टेबल पढ़े होते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 6 जा 18, 6 बार गया 6 0, यानी यहाँ पे हमने इसी के न्यूमरेटर में 3 के ही न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगा था मैंने प्लस लगा दिया, 18 1 जा 18, 1 7 जा यानी -7 into 1, 7 1 जा 7, तो 6 0 जो बेटा क्या हो गया, 6 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंटली सोचना पड़ेगा, मैं लिखा नहीं हूँ, 6 0 जा 0 ही होगा और -7 1 जा -7 होगा, तो -7 को 0 में घटाओगे तो -7 ही आएगा, तो -7/18। अब हम आरएचएस की बात कर लें, ये 1/3 बेटा था, हमने बताया था कि p/q में 0 इसको मैंने 1 कर लिया प्लस 1/3 का -1 बन सकते। तो केवल इतने से वाले को देखो, बस केवल इतने से वाले को देखो, अगर केवल इतने से वाले को देखो कि मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, केवल इतने को, और अभी केवल इतने को देखो, तो मैंने क्या किया 1 से 3 मल्टीप्लाई किया, 1 3 से 0 तो 0 आ गया, 3 1 तो 3 आ गया, ये बेटा यहाँ पे प्लस था प्लस। अच्छा इसका सिंबल इसलिए खत्म हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 तो 3 0, जिसका बीच वाला पोर्शन था सिंबल का वो जा चुका है। अभी प्लस में प्लस लिख दिया, इन दोनों पे जो मल्टीप्लाई होगी ये जो मैंने अंडरलाइन किया, -1 -7 जा -7 आ गया, 3 6 जा 18, ये 18 आ गया। अब ये जो बीच का प्लस था वो बचा रहेगा, 3 से 18 का एलसीएम ले लो, 18 आ गया। अब आ गया 3 6 जा 18, 6 है 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 6 ये आ गया, 0 6 से 0 फिर आ जाएगा बेटा सेम उसी तरीके से, और फिर आप फिर करेंगे 3 7 जा 21, 18 1 जा 18, सॉरी मैं भूल गया था, 18 1 जा 18, 1 बार गया, 1 7 जा -7, तो 0 6 से 0 बेटा ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा, -7 तो घटाओगे तो ही जाएगा -1/18। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर है, ये आपका वेरीफाइड हो जाता है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर, ये आपका वेरीफाइड हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन की ये वेरीफाइड हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया और आपको समझ में भी आया, और इसे आप देखते रहिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका एक क्वेश्चन और बचा है, अभी उसको भी आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड कीप ऑन वाचिंग आवर वीडियोस एंड try to understand each and everything and whatever your teacher is currently teaching you. Or till then keep on watching. Thank you so much.